निश्चित ही वे हमारे इसी समाज के लोग हैं। तो ये इस तरफ इशारा है कि हमारा समाज और देश दो भागों में बंट चुका है। एक तरफ लोकतंत्र और अमन पसंद लोग हैं, दूसरी तरफ गुंडे, मवाली और कातिल हैं। समाज का ये विभाजन बेहद चिंता का विषय है। भविष्य में इसके भयानक परिणाम सामने आएंगे। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। पिछले कई दिनों से मैं कई तरह के विद्वानों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बातें सुन रहा हूं, जो देश के हालातों पर बहुत ही चिंतित हैं। वह सभी एक ही बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो हमें कुछ अजीब लगता है। वो इसलिए कि खतरा उसे होता है जिसका वजूद होता है। मैं उन तमाम लोगों से असहमति जताते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र अभी बचा हुआ है? लोकतंत्र का अभी कोई वजूद है? यदि लोकतंत्र अभी जिंदा है, हमारी आजादी अभी सुरक्षित है, शासन संवैधानिक तरीके से चल रहा है, थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ है, तो ये माना जा सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो उसे बचाने की मुहिम चलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र को मार्गदर्शन देने वाले संविधान को ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। देश में संविधान का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है। अगर है तो शासन और प्रशासन चंद गुंडों के आगे हाथ बांध कर क्यों खड़ा रहता है? मतलब देश गुंडे, मवालियों के हाथों में है। हजारों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से इसका जीता जागता उदाहरण है। सत्ता संरक्षित गुंडों के गिरोह इस देश को चला रहे हैं। किसी को भी अपराधी करार देना और फिर सजा देना, सब कुछ उन्हीं के जिम्मे है। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, यह सब वही तय करेंगे। हमारे प्रशासनिक अधिकारी अब उन्हीं गुंडों के इशारे पर कार्रवाई करते हैं। क्या ये अपराधी, गुंडे और मवाली इतने ताकतवर हो गए हैं कि सरकार उनकी इस मनमानी पर असहाय खड़ी रहती है, या फिर यह देश एक खतरनाक गिरोह के हाथ में है और ये तथाकथित गुंडे और मवाली उसी के सदस्य हैं? किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कत्ल कर देना इनके लिए बहुत आसान है। हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं के बावजूद भी शासन और प्रशासन इनको हाथों हाथ लेता है, पलकों में बैठा कर रखता है। बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकाले जाते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाकर खुलेआम सम्मानित किया जाता है, उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। अभी ताजा घटना है राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों को जलाकर मार देने की, जो वहां घटना हुई है। उसके आरोपितों को बचाने के पक्ष में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। खुलेआम पुलिस प्रशासन को धमकाया गया कि अगर आरोपी मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश की कानून और न्याय व्यवस्था अपने वजूद को खो चुकी है? और दूसरा जो बड़ा और खतरनाक सवाल है वह यह कि वे कौन लोग हैं जो अपराधियों, गुंडों और मवालियों के पक्ष में ढाल बनकर खड़े होते हैं। निश्चित ही वे हमारे इसी समाज के लोग हैं। तो ये इस तरफ इशारा है कि हमारा समाज और देश दो भागों में बंट चुका है। एक तरफ लोकतंत्र और अमन पसंद लोग हैं, दूसरी तरफ गुंडे, मवाली और कातिल हैं। समाज का ये विभाजन बेहद चिंता का विषय है। भविष्य में इसके भयानक परिणाम सामने आएंगे।
गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को अवश्य दबा लें। धन्यवाद।